रूना लैला की आवाज में फिल्म घरौंदा का ये बेहतरीन गाना जो हिट था हिट रहेगा आपने सुना सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर, जहां इस वक्त शुरू हुआ है इस साल का पहला बिग प्रॉपर्टी बीट। गुड मॉर्निंग जी। साल के पहले शनिवार की सुबह करेक्ट टाइम पर शुरू हो गया है आपका अपना प्रॉपर्टी शो बिग प्रॉपर्टी बीट, और इस शो में मैं हूं आपके साथ आपका अपना विकास, और मेरे साथ हैं हमारी अपनी जानी मानी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ऋतु सिंह। ऋतु जी हेलो, वेलकम एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर। विकास आपको भी और 92.7 बिग एफएम के सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो जी आप सबको बहुत बहुत मुबारक नया साल। और नए साल में हमने सोचा कि क्यों ना बात करें उस नए इलाके की जहां इस साल में यानी नए साल में बहुत कुछ नया होने वाला है। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद की, और स्पेशली उसके नेशनल हाईवे 24 की, जहां हाईवे होने के बावजूद भी पीक आवर्स में गाड़ियां दौड़ती नहीं है बल्कि सरकती हैं। पर अब उसका सूरत हाल बदलने वाला है, क्योंकि इस सड़क को चौड़ा करने का काम यानी वाइडन करने का काम जो है वो शुरू होने वाला है, और उसका इनॉग्रेशन भी कर चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या इस हाईवे का सूरत हाल बदलने के बाद इसके आसपास की जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसका हाल भी सुधरेगा, तो उसमें कुछ बदलाव आएंगे। ये बात हम अपनी एक्सपर्ट ऋतु सिंह से जरूर जानेंगे, लेकिन पहले ऋतु से ये जानने की बारी आ चुकी है कि आखिर इस प्रोजेक्ट में क्या क्या की पॉइंट्स हैं, क्या क्या मेन फीचर्स हैं। विकास NH24 की अपनी बहुत अहमियत है, क्योंकि यही एक ऐसा नेशनल हाईवे है जो NCR को दूसरे कई छोटे शहरों से जोड़ता है। तो इसकी इसी अहमियत की वजह से शायद गवर्नमेंट को ये लगा कि नहीं, इसे डेवलप करना और इसको वाइडन करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। PM के थ्रू जो इसका शिलान्यास किया तो इसे 14 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा। ये 28 किलोमीटर का स्ट्रेच है और जो गाजियाबाद से शुरू होता है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसका ये NH24 बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इस लिहाज से भी ये काफी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने करीब 6,500 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी प्लान किए हैं जो NH24 के आसपास डेवलप किए जाएंगे। इसमें ग्रेटर नोएडा और नोएडा को जोड़ने के लिए 5 अंडर बाईपास बनाए जाएंगे और लिंक रोड भी बनाई जाएगी, ताकि गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा भी आपस में कनेक्ट हो सके। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने डासना और हापुड़ जो कि 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसको भी 6 लेन बनाने के लिए प्लान किया है। तो अगर हम देखें तो करीब 14 हॉस्पिटल और 39 एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होने की वजह से NH24 एक बहुत ही अहम हाईवे है, बहुत ही अहम प्लेस है। तो अगर यहाँ पे डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर अब प्लान के मुताबिक होंगे तो आने वाले समय में ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा डेस्टिनेशन बनेगा। बिल्कुल। तो ये सारी बातें सुनकर मेरे मन में बहुत सारे सवाल इस एक्सप्रेसवे के बारे में पैदा हो चुके हैं। आई एम श्योर आपके मन में भी बहुत सारे सवाल उछल रहे होंगे। तो अगर आपने भी कोई सवाल सोचे हैं तो आप हमें बता दीजिए। बस आपको एक छोटा सा SMS करना है सवाल पूछने के लिए, बिग स्पेस प्रॉपर्टी, अपना नाम अपना सवाल, और इसे भेज देना है 55454 पर। वैसे हाईवे बनने के बाद जो स्मूथ राइड होगी, जो अच्छी सड़कें होंगी, तो बता आपको जो दिल है ना दिल, वो ये वाला गाना गाएगा। तुम कम सिन हो, नाजा हो, नाजुक हो, बोली हो, सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूँ, मैं तुम्हें प्यार ना करूँ। अजी ऐसे कैसे प्यार नहीं करेंगे जब हम आपको रफी साहब की आवाज में फिल्म आई मिलन की बेला का एक गाना सुनाएंगे बस थोड़ी देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। मैं हूं आपके साथ विकास। वेरी गुड मॉर्निंग। 1964 की फिल्म है ये आई मिलन की बेला, और इस फिल्म के इस गाने में सायरा जी को किन अदाओं के साथ इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार साहब, और रफी साहब के तो बस कहने ही क्या, वाह क्या बात है ना रफी साहब में। वैसे एक बात पर और गौर फरमाइएगा कि इस वक्त 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली NCR के प्रॉपर्टी बाजार के हालचाल आप तक पहुंचाने वाला शो, जिसका नाम है बिग प्रॉपर्टी बीट। और जी बिग प्रॉपर्टी बीट में हमेशा की तरह आपके साथ मैं हूं विकास, और मेरे साथ बनी हुई है हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ऋतु सिंह, जिन्होंने थोड़ी देर पहले हमको बताया था कि कैसे गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर से लेकर मेरठ तक के रास्ते जिसे हम NH24 के नाम से जानते हैं उसमें बहुत बदलाव आ रहा है, उसे चौड़ा किया जा रहा है। उसका कंजेशन खत्म करने का बहुत जबरदस्त प्लान मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है, एग्जीक्यूट हो रहा है, और यकीनन जब ये काम पूरा हो जाएगा तो रास्ता वर्ल्ड क्लास होगा ही होगा। और जब रास्ता वर्ल्ड क्लास होगा तो क्या उसके आसपास की जो प्रॉपर्टी मार्केट है उस पर असर पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो कैसे, यही अब हमें बताने वाली है हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ऋतु सिंह। ऋतु क्या कहता है आपका विजन? जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट फ्लोर पे आता है या उसके लिए प्लानिंग की जाती है या उसको स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले हम ये चीज जरूर क्वेश्चन दिमाग में आता है कि प्रॉपर्टी पे या उसके आसपास की जो चीजें उनमें क्या असर पड़ेगा। तो NH24 पहले से ही काफी इंपॉर्टेंट हाईवे है और यहाँ पे बहुत सारे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी हैं। लोग, अच्छी पॉपुलेशन भी आपको यहाँ पे दिखेगी जो कि डेली कम्यूट करते हैं दिल्ली से अपने जॉब या बिजनेस के लिए। तो अगर ये वाइडन होगा, 14 लेन में कन्वर्ट
होगा तो आप यहाँ के प्रॉपर्टीज में जरूर एक अच्छी उछाल देखेंगे। आपने अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो जो अभी आपको लगता था कि आपने इन्वेस्टमेंट करके फंस गए हैं, तो अब आप देखेंगे कि अगले 5-6 साल में जब ये 14 लेन पूरा बन के तैयार होगा, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स वहाँ हो जाएंगे, तो आपको आने वाले 5-10 साल में यहाँ बहुत अच्छी रिटर्न मिलेगी। तो प्रॉपर्टी मार्केट के लिहाज से ये बहुत अच्छा डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। तो अगर आप वहाँ पे अब भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या सोच रहे हैं तो आप जरूर NH24 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऋतु, एक अहम सवाल ये भी मन में आता है कि जो लोग अब करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के बाद, रेट्स में कितना हाइक उनको देखने को मिलेगा? अगर अभी भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रेट्स अभी लो हैं NH24 में। ये जरूर है कि जाहिर सी बात है कि इस न्यूज के बाद थोड़ा सा तो रेट्स बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बाकी एक्सप्रेसवे से कंपेयर करें तो NH24 के प्रॉपर्टी के रेट्स अभी लो हैं। तो अभी भी सही समय है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि रिटर्न आपको अच्छी मिलेगी। आने वाले समय में रिटर्न आपको बहुत अच्छी मिलेगी, यानी कामयाबी की कहानी जो है गाजियाबाद और उसके आसपास के इलाकों में बहुत अलग होने वाली है, बहुत कुछ और कहेगी। लेकिन इस बात पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो आप ऋतु से पूछ सकते हैं। बस एक छोटा सा SMS बिग स्पेस प्रॉपर्टी, अपना नाम अपना सवाल हम तक पहुंचा दें 55454 पर। लेकिन अगर कुछ ना भी कहना हो तो भी कभी कभी ये चल जाता है। कुछ ऐसा ही तो किशोरदा और आशिताई ने कहा है फिल्म आंखों आंखों में। आंखों आंखों में बात होने दो, हाँ मुझको अपनी बाहों में सोने दो। फिल्म आंखों आंखों में से गाना आप तक पहुंचे उससे पहले आपके लिए मैं लेकर आया हूँ फिल्म गमन का एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुरेश वाडेकर साहब की आवाज में। सुनते रहिए आप 92.7 बिग FM। मैं हूँ आपके साथ विकास। अ वेरी गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग FM पर फिल्म यादों की बारात से वो गाना जो हिट था, हिट रहेगा। वैसे भी नए साल का बस एक दिन बीता है और आई एम श्योर आपके मन में अभी पिछले साल की पूरी यादों की कोई बारात चल रही होगी, है ना? होता है। पर फिलहाल जनाब ये याद रखिए कि 92.7 बिग FM पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रॉपर्टी शो बिग प्रॉपर्टी बीट। बिग प्रॉपर्टी बीट। और इस शो में आपके साथ मैं हूं विकास, मेरे साथ बनी हुई है प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ऋतु सिंह। और आज हमारी बात चल रही है गाजियाबाद के NH24 के बदलाव के बाद वहां की प्रॉपर्टी मार्केट कैसे बदलने वाली है, वहां रेट्स क्या करवट लेने वाले हैं, इसी बात पर। NH24 के फ्यूचर पर हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, नमस्कार विकास जी। आपको सबसे पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऋतु जी ने जो इन्फॉर्मेशन पहले दी काफी हमें पहले भी फायदा हुआ है। थैंक यू प्रवीण जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं नए साल की और हमारा प्रोग्राम आपने पसंद किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपना सवाल पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? मैं गुड़गांव रहता हूँ और कुछ इन्वेस्टमेंट में प्लॉट में करना चाह रहा हूँ। थोड़ा रेट का अगर आप कुछ आइडिया दे पाए ऋतु जी कि जयपुर से पहले अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करना चाहूँ तो क्या हाईवे पे रेट टेंटेटिवली बेस्ट रहेंगे, और अगर हाईवे से थोड़ा अंदर भी जाता हूँ 1-2 किलोमीटर तो क्या बजट वहाँ पे रहता है, अभी क्या रेट चल रहे हैं? प्रवीण जी, अगर आप जयपुर से पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो निमराना एक है जो जगह आप सोच सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। निमराना के बजाय अगर आप थोड़ा सा जापानीज कॉरिडोर यानी निमराना से 50 किलोमीटर आगे आप जयपुर की तरफ जाएंगे जहाँ पे जापानीज कॉरिडोर है, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट सोच सकते हैं। अगर आप हाईवे के थ्रू करना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको प्लॉट के रेट करीब 4000 स्क्वायर फीट के करीब मिलेगा। अगर ये आपके बजट में है तो वो प्लेस अच्छी है, नहीं तो आप हाईवे से 1-2 किलोमीटर अगर अंदर जाके इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो वहां पर आपको प्राइस रेंज 2000 से 2500 स्क्वायर फीट तक का मिल जाएगा, जो कि एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सही रेट है। तो आप जो है ये दोनों ऑप्शन देख सकते हैं। जयपुर से पहले भी है जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो ये दोनों ऑप्शन आप देख सकते हैं, चाहे आप हाईवे के साइड में या 1-2 किलोमीटर अंदर आके, जो आपके बजट में सूट करेगा। तो जी प्रवीण जी के सवाल की तरह अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप उस सवाल को हम तक पहुंचा दें। एक छोटा सा SMS करना है बिग स्पेस प्रॉपर्टी, अपना नाम अपना सवाल, और उसे पहुंचा देना है 55454 पर। लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल नहीं भी है तो भी आपके लिए एक मैसेज है मेरे पास, सुनो। ना जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा है यही दिल पूछा तेरा, है मेरे हमदम मेरे दोस्त। ना जा तो मेरे हमदम मेरे दोस्त, अरे आपको भी कह रहा हूँ, फिल्म का भी यही नाम है। इस फिल्म के इस गाने से आप जब तक दूर रहेंगे, आपके लिए फिल्म दो चोट से मैं चुरा कर लाया हूँ, ये बहुत ही प्यारा सा गाना, वन ऑफ माई फेवरेट। आप ऐसे ही सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। मैं हूँ आपके साथ विकास। अब वेरी गुड मॉर्निंग। फिल्म मेरे सनम के इस गाने में जैसा रफी साहब का अंदाज है, उस अंदाज में अगर कोई अपने किसी सनम को मनाएगा ना तो फिर वो सनम अगली बार रूठेगा ही नहीं। वैसे जनाब ये मौका रूठने का नहीं है, बल्कि पुरानी बातों को भूल जाने का है। भाई नया साल है,
नई खुशियां हैं, दिल खोल कर मनाइए, पुरानी बातों को भूल जाइए ना। वैसे एक बात मत भूलेगा, याद दिला रहा हूँ आपको मैं, आज इवन डे है, इवन नंबर की गाड़ी चलाइएगा वरना 2000 रुपए का चालान कट जाएगा। और हाँ, एक बात और याद रखिए कि 92.7 बिग एफएम पर इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रॉपर्टी की दुनिया का वो शो जो आपको बहुत पसंद है, उसका नाम है बिग प्रॉपर्टी बीट। बिग प्रॉपर्टी बीट। गुड मॉर्निंग जी, बिग प्रॉपर्टी वीक में आपके साथ मैं हूं विकास और मेरे साथ हैं जानी मानी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ऋतु सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं NH24 के बारे में। बहुत कुछ छपा है पिछले 2 दिन में अखबारों में NH24 के बारे में, और इस नेशनल हाईवे को अब वाइडन करने का काम चल रहा है, एक्सप्रेस वे उस पर बनाया जा रहा है। तो जिस मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो चुका है, बहुत कुछ वहाँ बदलता हुआ अब आप देखेंगे। लेकिन अगर आप वहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अगर आप मन बना चुके हैं पिछले 2 दिन में वहाँ की बहुत तारीफ सुन के, तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन क्या है जो आपके बजट में फिट भी हो और आपकी सारी प्रायोरिटीज पर खरे भी उतरे। ऋतु, क्या कहती है आपकी रिसर्च, अगर NH24 के आसपास घर खरीदना हो क्या ऑप्शन है अच्छे? विकास जी, अगर NH24 पे जो टॉप 3 पिक्स हैं उनमें पहला स्प्रिंग व्यू हाइट्स, ये प्रोजेक्ट 88 एकड़ में बना है। इसमें 1344 यूनिट्स आपको अवेलेबल होंगी और पोजीशन आपको दिसंबर 2016 में मिलेगा। 2 से 3 BHK के ऑप्शंस अवेलेबल है। साइजेस 926 से लेके 1423 स्क्वायर फीट के मिलेंगे। प्राइस रेंज 38 से 49 लाख का। एमिनिटीज इसमें आपको लगभग सब मिलेंगी जो आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करे। दूसरा प्रोजेक्ट है आदित्य लग्जीरिया एस्टेट। ये 5 एकड़ में प्रोजेक्ट है, 832 यूनिट ऑफर कर रहे हैं। जनवरी 2016 में इसका पोजीशन मिलेगा। इसमें भी आपको 2-3 BHK के चॉइसेस हैं। 858 से लेके 1300 स्क्वायर फीट के साइजेस मिलेंगे और प्राइस रेंज 26 से 39 लाख का। फैसिलिटीज आजकल जो भी एक अच्छा टाउनशिप है, बिल्डर है, वो सभी प्रोवाइड करते हैं, तो आपको इस प्रोजेक्ट में भी सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो है महागुनपुरम का फेज 1। ये 20 एकड़ में बना है, 1000 यूनिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। और इसमें आपको 1, 2, 3 BHK के चॉइसेस मिलेंगे। साइजेस 550 से लेकर 1300 स्क्वायर फीट। प्राइस रेंज इसकी 28 से 43 लाख है। तो मतलब जो भी आपके NH24 में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी रीजनेबल बजट में हैं, तो आप इनको जरूर देख सकते हैं। बिल्कुल जी, NH24 पर अपनी पसंद का आशियाना चुनने से पहले इन ऑप्शंस के बारे में आप पूरी रिसर्च कर लीजिएगा और ठोक बजाकर सारी बातें जानने के बाद ही अपना कोई फैसला कीजिएगा। ये मेरी सलाह है आपको। वैसे मैंने पूरी छानबीन करने के बाद पूरा ठोक बजाकर मैंने पता कर लिया है कि शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे ना ये वाला गाना पसंद नहीं होगा। लता जी की आवाज में फिल्म झुक गया आसमान का ये गाना बस अब से थोड़ी देर में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर, जहां मैं हूं आपके साथ विकास। हैप्पी मॉर्निंग, इनफैक्ट हैप्पी न्यू ईयर की मॉर्निंग। लता जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज और बहुत ही कमाल की फिल्म थी झुक गया आसमान। और इस फिल्म का जितना कमाल का ये गाना है, उतनी ही कमाल की इस गाने में ना कॉमिक सिचुएशन पैदा हो जाती है। और एक बात और बहुत खास है इसमें, स्नान करती सुंदरी यानी बाथिंग ब्यूटी सायरा जी को इस गाने में देखकर ना आज की जो सो कॉल्ड हॉट हीरोइंस हैं उनके भी होश उड़ जाएं। पर आप अपने होश बचा कर रखिए, क्योंकि इस वक्त 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रॉपर्टी शो जो प्रॉपर्टी के बारे में आपका ज्ञान बढ़ाता है। बिग प्रॉपर्टी बीट। बिग प्रॉपर्टी बीट। गुड मॉर्निंग जी, बिग प्रॉपर्टी बीट में आज आपके साथ मैं हूं विकास और मेरे साथ बनी हुई है प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ऋतु सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के NH24 के बारे में। NH24 अब बदल रहा है, उसका सूरत हाल बदल रहा है, क्योंकि उसे वाइडन करने का, चौड़ा करने का काम शुरू हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में अब काफी बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इस NH24 के बारे में हमारी बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन एक और कॉलर हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनका सवाल क्या है। मेरा नाम दीपिका है, तो मैं मोती नगर में रहती हूँ। लास्ट टाइम आपने राजनगर की खूबियाँ बताई थी, बट इस बार आपने NH24 की बताई है, तो मुझे कंफर्म करना था आपसे कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से राजनगर या NH24 में कौन सा बेटर रहेगा। दीपिका जी, अगर आप रहने के पर्पज से प्रॉपर्टी देख रही हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि आप राजनगर एक्सटेंशन को पहले देख सकते हैं, क्योंकि NH24 जिसकी हम बात कर रहे हैं उस जब वो वाइडन होगा उसके बाद शायद वहाँ पे लाइफ ज्यादा इजी होगी। अभी इस समय अगर आप वहाँ पे प्रॉपर्टी लेकर और कम्यूट करना चाहेंगे तो आपको काफी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से कर रही हैं और आपको अगले 5-10 साल तक अपनी इन्वेस्टमेंट को एज इट इज रहने देना है, तो फिर आप NH24 को देख सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे प्राइजेस राजनगर एक्सटेंशन के कंपैरिजन कम है। और जब वहाँ पर ये वाइड होके 14 लेन की
रोड बन जाएगी और बाकी भी सब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो फुल्ली वहां पर आ जाएंगे, तो फिर आप वहां पे एक अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। तो राजनगर एक्सटेंशन और NH24 ये दोनों ही लोकेशन इस बेसिस पे ज्यादा डिपेंड करते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किस तरह से कंप्लीट होंगे और किस तरह से जो है ये फिनिश होंगे। तो आप जो है राजनगर एक्सटेंशन रहने के पर्पज से देख सकते हैं और NH24 आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सोच सकती हैं। तो दीपिका, आपको बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस मिली है ऋतु से, इस पर अमल जरूर कीजिएगा। फिलहाल मैंने अमल किया है एक बहुत ही शानदार गाना आप तक पहुंचाने के अपने ख्याल पर। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को पर्दा ना कर दूंगा, पर्दा पर्दा नशी को पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं है। रफी साहब की आवाज से सजे अमर अकबर एंथनी के इस गाने से पर्दा हटे। उससे पहले बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नए साल में दुश्मनी मिटाइए, दोस्ताना निभाइए, और सीखना है तो इस गाने से सीख लीजिएगा। फिल्म दोस्ताना से बहुत ही प्यारा सा गाना सिर्फ आपके लिए 92.7 बिग FM पर, जहां मैं हूं आपके साथ विकास। अब वेरी गुड मॉर्निंग। शंकर जयकिशन साहब की कंपोजिशन, शैलन साहब के बोल और 3 के तड़के की तरह रफी साहब की आवाज। 60s के दौर में न जाने ऐसे कितने बेहतरीन गाने इस तिकड़ी ने हमको दिए हैं। जैसे ये गाना अभी आपने सुना फिल्म जंगली से, सिर्फ 92.7 बिग FM पर, जहां इस वक्त चल रहा है आपका अपना फेवरेट प्रॉपर्टी शो जिसका नाम है बिग प्रॉपर्टी बीट। बिग प्रॉपर्टी बीट। बिग प्रॉपर्टी बीट में आपके साथ मैं हूं विकास। मेरे साथ जुड़ी हुई हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ऋतु सिंह, और आज हमने बात की गाजियाबाद के NH24 और उसके एडजॉइनिंग एरिया के बारे में, जहां आने वाले वक्त में काफी कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब NH24 के डेवलपमेंट को, उसके वाइडनिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। मोदी साहब ने उद्घाटन भी कर दिया है। लेकिन इस बदलाव से क्या बदलेगा इस इलाके की प्रॉपर्टी में, ये आज हम जान रहे हैं। लेकिन जो लोग अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं NH24 को, उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और किस तरह से अभी थोड़े डिमेरिट है यहाँ पर इन्वेस्ट अगर आप करते हैं, उनके बारे में अब ऋतु सिंह से जानने का वक्त आ गया। ऋतु, जब प्रोजेक्ट चलेगा काफी वक्त लगेगा, तो अभी आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको? NH24 का सूरत हाल बदलने का दामोदर पूरा इसी बात पे टिका हुआ है कि उसको वाइडन करने का वो कब से स्टार्ट किया जाएगा और कब कंप्लीट किया जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट के हिसाब से वो इसको 1.5 से 2 साल का समय मान के चल रहे हैं कि तब तक वो 14 लेन में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप आज इस चीज को सोचते हैं तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। भले ही आपको आज परेशानी ये झेलनी पड़ेगी कि वहां पर जो हाल है अभी, जब तक वो 14 लेन में कन्वर्ट नहीं होता तब तक जैसा है वो वैसे ही रहेगा। लेकिन एक बार जब वो काम स्टार्ट हो जाएगा और कंप्लीट होने के पास होगा, तब रेट्स जो है वो बढ़ जाएंगे। तो अगर आप उस समय इन्वेस्ट करेंगे तो आपको थोड़े महंगे रेट मिलेंगे, अगर आज इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़े लो रेट मिलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लो रेट पे इन्वेस्टमेंट हमेशा मुनाफा ही देती है। तो आज आप इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको रिटर्न जो है वो 5 से 10 साल में बढ़िया मिलेगी। तो ये थे हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ऋतु सिंह, जिन्होंने आज आपको बताया NH24 का भविष्य कैसा होगा। इसके बारे में कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन आपको मिले हैं ऋतु सिंह के द्वारा। तो जी, आज के बिग प्रॉपर्टी बीट के सफर में इतना ही। अगले हफ्ते के लिए आप हमें सुझाव दे सकते हैं कि हमें किस इलाके के बारे में आपको बताना चाहिए। अगर आप किसी खास इलाके के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें SMS करें बिग स्पेस प्रॉपर्टी, इलाके का नाम, अपना नाम, और हम तक भेज दें 55454 पर। तो जी, फिलहाल बस आज के एपिसोड का सफर खत्म हुआ है, इसलिए विकास को दीजिए विदा। मिलेंगे अगले हफ्ते शनिवार की सुबह 10 बजे। वैसे एक बात बता दूं, कैलेंडर बदला है बस। जिंदगी का ये सुहाना सफर और इसका नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा।